हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए अब हरियाणा पहुंच गई है। आज धुंध भरी सुबह में राहुल गांधी ने एक बार में 14 किलोमीटर की दूरी नाप ली, और वो भी वैसे ही उसी अंदाज में और उसी लिबास में, यानी टी शर्ट में। 7 सितंबर को दोस्तों आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तो उन पर संदेह जताने वाले लोगों की कमी नहीं थी। खासकर बीजेपी ने तो ये मान लिया था कि इतनी लंबी पदयात्रा राहुल गांधी पूरी नहीं कर पाएंगे, और बीजेपी ने शुरू से उन्हें विवादों में डालने की कोशिश भी की, मगर राहुल तो बेधड़क आगे बढ़ते रहे। वो भरी बरसात में भी उतने ही सहज दिखे जितना अभी कड़कड़ाटी ठंड में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने ऋतुओं यानी मौसम पर जीत हासिल कर ली है। कोई मौसम उन पर अपना असर नहीं दिखा रहा है और देश का सियासी मौसम भी उन पर बेअसर ही दिख रहा है। बीजेपी जब सारे पैंतरे चलकर भी यात्रा में कोई रुकावट नहीं डाल पाई, तो अब कोविड यानी कोरोना के नाम पर यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आपको बता दूं कि राजस्थान के 3 सांसदों की चिट्ठी का हवाला देते हुए आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों के पालन की हिदायत दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इस चिट्ठी का आप देखिए, यहाँ पे 2 मुख्य पॉइंट है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट जो लिख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी नमस्कार। उसके बाद लिख रहे हैं कि राजस्थान में, ये देखिए 2 पॉइंट, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवं सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, यह सुनिश्चित किया जाए। यात्रा में जोड़ने के पूर्व एवं पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। दूसरा पॉइंट है कि अगर उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। आपसे प्रार्थना है कि माननीय संसद सदस्यों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदुओं पर शीघ्र ही कार्यवाही करने की अनुशंसा करता हूं। ये कह रहे हैं मनसुख मांडविया जी, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये चिट्ठी आपके सामने हम रख रहे हैं जो इन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ अशोक गहलोत को लिखी है। वैसे दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि अब ये जो यात्रा है वो निकल चुकी है राजस्थान से और पहुंच चुकी है हरियाणा में। शायद स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी का संज्ञान लेने में देर कर दी, उन चिट्ठियों का जो सांसदों ने लिखी है। अब शायद हरियाणा के सांसद भी ऐसी ही कोई कोशिश करें तो शायद केंद्र सरकार से कोई दूसरी चिट्ठी यात्रा तक पहुंचे। वैसे आपको बता दूं कि हरियाणा में 3 दिनों तक यात्रा रहेगी, फिर 24 तारीख को दिल्ली पहुंचने के बाद 9 दिनों का विराम लिया जाएगा। इस दौरान भारत यात्री कुछ वक्त अपने परिजनों के साथ बिताएंगे और साथ ही कंटेनरों की, उक्त कंटेनर शब्द का मतलब यहां पे यह है कि जो ट्रक में जो कंटेनर हैं जहां ये लोग रात को ठहरते हैं, जो भारत यात्री हैं और इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उनका उत्तर भारत में अब चूंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मुताबिक उन कंटेनरों की मरम्मत की जाएगी ताकि यात्रा का बचा हुआ छोटा सा हिस्सा भी बिना तकलीफ के संपन्न हो जाए, कट जाए। यात्रा में जिस तरह हजारों लाखों लोग दोस्तों अपने आप पहुंच रहे हैं, उससे बीजेपी का परेशान होना स्वाभाविक है, ये सब जानते हैं। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर किसी न किसी तरह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस भी आसानी से दबने वाली नहीं है। आज स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि कोई एडवाइजरी जारी हो तो वो उसका पालन करेगी और नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी उसकी यात्रा से घबरा गई है और इसीलिए उसे रोकने की कोशिश कर रही है। आइए जरा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले पे, इस चिट्ठी पे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी भेजा है, जो
जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, न आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, न कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। तो सुना आपने, साफ कह रहे हैं पवन खेड़ा कि हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते जो नियम आप लगाएंगे लाएंगे वो नियम सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं होने चाहिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होने चाहिए, वो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए लोगों के लिए नहीं होने चाहिए। उधर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती। आज सुबह जब हरियाणा पहुंचे, 14 किलोमीटर की लंबी यात्रा उन्होंने नापी, और हरियाणा जब पहुंचे तो वहां पहुंच करके भी राहुल गांधी ने हुंकार भरी। आइए जरा सुनते हैं, ये सुबह सुबह की का विजुअल आप देख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है, और इसका कारण है ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। के लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो जवाब सुन लिया आपने, और खासकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और चले जा रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ। आप पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत है, और हम बता रहे हैं कि नफरत जो आपने देश में फैला रखी है उसमें हम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए निकले हैं। तो दोस्तों, एक तरफ
राहुल गांधी अपनी पदयात्रा को आगे लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल जो है ये आज ही सोनिया गांधी की लीडरशिप में संसद के अंदर की है। और खासकर अगर आप लोग संसद भवन गए हों तो वहाँ एक विशालकाय वहाँ मूर्ति है महात्मा गांधी की। उस मूर्ति के पास लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग जो हैं वो वहाँ रखते हैं। खासकर संसद के दोनों सदनों के अंदर जो कुछ होता है उसके खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाई जाती है, जैसे चुपचाप आवाज़ उठाते थे गांधी जी के पद चिन्हों पे। गांधी जी के पास अगर जाते हैं आप तो आप समझ जाइए कि उनके पद चिन्हों के साथ आप चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ बात ये हो रही है कि क्या रुक जाएगी ये पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आज ये सवाल अचानक आनन फानन में क्यों आया है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और एक बात ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सब कुछ जब खत्म हो गया, एक एक चीज आपने रोकने के लिए या इस यात्रा में विराम लगाने के लिए अगर आपने तमाम कोशिशें आपने कर ली और उसके बाद भी अगर आप सफल नहीं हो पाए, तो क्या कोरोना एक बहाना है या कुछ और है? इस बीच एक पेशेंट, एक मरीज मिला है, वो भी गुजरात के बड़ौदरा में, और कहा जा रहा है कि ये मरीज जो है ये कोरोना के उसी वेरिएंट का है जो अभी चीन में है और जिसको लेकर चीन में हड़कंप की स्थिति है। क्या भारत में कोरोना का पदार्पण, उस वेरिएंट का पदार्पण हो गया है? अगर हो गया है तो सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नियम सबके लिए लगाइए। आप प्लेन में जा रहे हैं तो वहाँ भी मास्क से लेकर सैनिटाइज़र और दूरी, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, जो आप कहते थे, ये सब कुछ करने दिखाने की ज़रूरत है। अगर नहीं तो फिर सीधा और सीधा सिंपल सी चिट्ठी जो है वह आप राहुल गांधी को क्यों लिख रहे हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी जो है वो घबरा गई है? ये यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। क्या भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या शाहीन बाग आंदोलन की तरह इस यात्रा से घबरा गई है बीजेपी? आप याद कीजिए शाहीन बाग आंदोलन का हश्र क्या हुआ था, बहुत शानदार आंदोलन था। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और हम भी नहीं चाहेंगे कि ये यात्रा रुके, लेकिन अगर ऐसी कोई विपदा आती है तो रोकना तो पड़ेगा ही। तो ये क्या सचमुच ऐसी आपदा या विपदा है इस